Hi, this is Gajendra Verma, and you're watching Indie and Folk Project with Piyush here. And please like, share, and subscribe. और कमेंट्स में बुरा तो मत ही लिखना, अच्छा अच्छा लिखना, सब मजेदार। आपने मोहब्बत करनी है, आप कीजिए। आपको चाहिए नहीं है, ये दोनों अलग चीजें हैं। मुझे था कि मैं ऑफ कोर्स कामयाब होना है, सक्सेस पानी है, बट जो बाकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ना, वो भी उतने ही प्यार से जीने हैं जैसे जितने पैशनेटली ये वाला एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जी रहे हैं। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट ही इज अनपैरेलल्ड, यू नो, एज अ सिंगर स्पेशली the way he sings, the way all the kind of different genres he's singing, you know, and flawlessly, मतलब and flawlessly से भी ज़्यादा so naturally। चंडीगढ़ में एडमिशन की तैयारियां हो चुकी थी, but then I got to know my savior, my all time savior, my brother. He was like यार एक sound engineering भी होता है। So, another episode of Indian Folk Project. We are at Nosara Juhu, Bombay. Great place. Breakfast के टाइम पर हम यहाँ पर हैं। आपको लग रहा होगा कि शाम का वक्त है, लेकिन ऐसा है नहीं। This is just the माहौल. So you should come here. मेरा नाम पीयूष है, and I have with me a cappuccino guy. So घर पे या अपने फ्रेंड सर्कल में से बोला गया गज्जू भैया, सब गज्जू ही बुलाते हैं। आई थिंक मैंने तुक्का मारा था भाई में, बट आई थिंक गजेंद्र नाम सुन के आई थिंक फर्स्ट थिंग, मैं शोज में भी आता हूँ ना, तो और स्पेशली यूपी साइड चला जाऊं या उत्तराखंड साइड चला जाऊं तो लौंडे पीछे वाले शुरू हो जाते हैं, गज्जू भाई गज्जू भाई। So because I come from the promised land of Uttar Pradesh, I can say that's why my question. But we have with us Gajendra Verma. Thank you sir, thank you for having wonderful me। to have Thank you for here, having भाई। me। गजेंद्र वर्मा नाम सुनकर कैसे लगता है कि अब भी तो कोई या तो फौज का अधिकारी होगा, या अगर आप 1400-1500 में चले जाएं तो कोई लड़ाका होगा, है ना? सो वैसी वाली फील आती है। डिड एनीबॉडी टेल यू दिस, और मतलब ये नाम की कहानी क्या है? सो या मतलब मैंने भी बड़े होते होते बहुत बार सोचा है कि मेरा नाम पहले से इतना बड़ा क्यों है। सो और मैं बताऊं आपको, मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनके नाम बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे से एकदम। एक मेरे भाई का नाम है विक्रम सिंह, ठीक है, मेरी बहन का नाम है सानिका वर्मा, है ना, और मैं गजेंद्र वर्मा, है ना, मेरी बड़ी बहन का नाम है पूजा वर्मा, गजेंद्र वर्मा देन, और सबसे छोटा हूँ मैं। ओह ऐसा लगता है कि वो माइथोलॉजी में कहते हैं ना, इंद्र भगवान ऐरावत, इट्स लाइक ऐरावत, इट्स लाइक गजेंद्र। सो देयर इज एक्चुअली गजेंद्र मोक्ष करके, गजेंद्र मोक्ष पार्ट होता है, हाँ, पार्ट होता है। तो मुझे नहीं पता क्यों, आई माय फादर केप्ट दिस नेम। उनका नाम था सुरेंद्र वर्मा। अच्छा। तो एक बार में मतलब मेरे पास सिर्फ इतना ही कहना बच जाता है फैमिली में कि देखो, द क्लोजेस्ट टू माय फादर इज मी ओनली। दैट्स माय ओनली कमबैक फॉर दिस कि उनके गुड ये लीगैलिटीज में भी काम आए। पापा आपको तो पता है, आपका एक ही वारिस। अभी मेरे भाई ने एक्चुअली ना नाम चेंज कर लिया, वर्मा से सिंह कर लिया। विक्रम वर्मा था, विक्रम सिंह कर लिया क्योंकि उसको पसंद नहीं था। अब मैंने कहा तुझे इसमें भी हम बेटे, if you've seen all the 90s movies, you're moving away from the inheritance. तो मैंने उसको बोला देखो, अब मिस्टर वर्मा जो है ना, माय फादर इज नो मोर, सो अब मिस्टर वर्मा सिर्फ There's एक, only one Mr. Verma. या सो Wonderful. देख लेना आप। Wonderful. I hope and we wish कि म्यूजिकल करियर तो बहुत बढ़िया चले, लेकिन भाई साहब पिताजी के मिले हुए पैसे अलग ही फील होती है, स्पेशली who are self made people, उन्हें तो पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। And I'm assuming and we know also कि काफी हद तक सब कुछ खुद ही बनाया हुआ है। हाँ जी। So my father was a writer and also we had a school in, he was a principal of a school in Haryana. So वो सब बंद करके we had come to Jaipur. I was I think 10 years old. तो हम जयपुर आ गए थे, तो मेरी स्कूलिंग सारी जयपुर से हुई है। एंड you know, it's a small town, सिरसा। And नहीं अब उतना स्मॉल है नहीं सिरसा अब नहीं है, but I'm saying 2000। Just saying, जिसको पता है उसको पता है। अच्छा हाँ, नहीं वो भी है, but that started way back before 2000 also, but we have like seen it first hand, you know।
तो सिरसा, my father actually thought one thing कि यार अगर इनका if they want to, if we want to make a name in music or something like that, we have to not be in this small town. We have to go a place where these guys can have exposure. तो उन्होंने वो स्कूल, चलता हुआ स्कूल बंद कर दिया. एंड लाइक सेशन चल रहा है पूरा, पूरे बच्चे हैं, मतलब 1000 बच्चे हैं. एंड देन ही जस्ट शट द स्कूल कि नेक्स्ट सेशन नहीं होगा. And then we shifted to Jaipur. Isn't that a great sacrifice for the kids? Yeah. Absolutely. He's done. I think we always say this, like me and my brother, that हमने मान लो मैंने 15 साल काम किया, मैं 34 साल का हूँ, तो 34 साल मेरे और 34 साल हमारे पापा के जो है, वो है हमारी पूरी मेहनत, ना कि जस्ट. So wonderful, yeah. Coming to the city, जो कि कहा जाता है कि वो आउटसाइडर इनसाइडर कल्चर बहुत है, नहीं? तुम वहां से आए हो, तुम यहाँ से आए हो. एक्चुअली मेट्रोज में तो हर कोई कहीं ना कहीं से आया ही है. सही बात. आई थिंक मेट्रोज आर मेड ऑफ this whole, I think it's nice actually, the culture we have here in Bombay. मजा आता है. मैं फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे आया था, मैं साउंड इंजीनियरिंग के लिए. आई हैव डन साउंड इंजीनियरिंग फ्रॉम हियर. तो सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा था कि मेरी क्लास में एक मेरा दोस्त है, वो रांची से है. एक मेरा दोस्त है जो उड़ीसा से है. एक मेरा दोस्त है जो चंडीगढ़ से है. एक मेरा दोस्त है जो पुणे से है. एक मेरा दोस्त है जो केरला से है. जब ये मतलब ऐसे, अब मैं तो ये 5 ही बता रहा हूँ, और भी हैं. This is like वसुधैव कुटुंबकम. हाँ ना. और वहां पहुंचे सडनली इन 6 months, जो मेरी प्लेलिस्ट इतनी थी, एज ए म्यूजिशियन इफ आई टॉक अबाउट, जो मेरी इतनी सी प्लेलिस्ट थी, वो अब इतनी हो चुकी है, जस्ट बिकॉज आई हैव जॉइंड a college in Mumbai. So that's, I think, something I've always valued in this country, in this city. So This Ranchi wala is not number 7, just saying. Ranchi are not number 7. Yes, sir. He has long hairs like that, but yes, one of the sweetest guy I've met so far. Ranchi. Wonderful. हाँ, वहाँ के होते हैं सारे. He was actually the one who initially told me about my song being leaked on the internet. मुझे This friend of yours. This friend, हाँ, his name is Rohit Kullu. हाँ, हम नंबर 7 की बात कर रहे थे. हेलीकॉप्टर शॉट होना था, हेलीकॉप्टर आ रहा है, जा रहा है. वो वंडरफुल यार. What segue. Yeah. जबरदस्त. आपने I think करवाई है. हाँ, बस रखी थी कि ए भगवान, इस अप्रेजल के बारे में भी कुछ सोच लेना, इतना ही सुन. तो कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, कॉमर्स मैथ्स में था, क्या था? I was, मतलब मैं हमेशा साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. तो ये घाटा नुकसान कैसे बन गया? Because you suddenly opened the doors of maths in मोहब्बत. It's in मोहब्बत. See, I think कैसे बताऊं, मतलब मुझे ऐसा मैं ऐसे फील, मैं बहुत ही दिल फेंक आशिक हूँ वैसे, है ना, मतलब, और हमेशा से रहा हूँ. जिसको पता उसको पता है. हाँ, मतलब, और प्रॉपर ये है, इधर दिल फेंक दो, सोचो भी मत उसकी तरफ, वैसा वाला सिस्टम है. ठीक है. बट एज आप एज आई वाज ग्रोइंग, तो मुझे अब इतना प्यार से, उतना पैशनेटली आप किसी चीज के बारे में देखोगे, तो उसकी हर एक हरकत, उस मोहब्बत की हर एक हरकत को चेंज होते हुए आप देखोगे. तो मैं जब ग्रो हो रहा था, तो मुझे दिख रहा था कि यार, अब ये जो हमने पढ़ी है, जो हमने देखी है, जो हमने करने की हमारी जो इच्छा है, वो अब वो नहीं है, बट है मोहब्बत ही. ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं है. तो उसमें जो क्या चेंज है, क्या नहीं है, तो आई वांटेड टू हैव सम ऑफ दैट इन द सॉन्ग. यार हम लोग की जिंदगी ना, मतलब these 80s kids and 90s kids, हमारी जिंदगी आधे से ज्यादा खराब हुई है. ये जो अजीम शान शायर रहे हैं, फराज साहब लिख के तो चले गए कि सुना है कि बात करे तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ऐसा है तो बात करके देखते हैं. मतलब अपन मोहब्बत को ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, पर यहाँ पर तो सिलेबस ही चेंज हो चुका है. बट आई थिंक जो भी, यार, अगेन आई एम सेइंग, सिलेबस जो भी हो, मोहब्बत है.
एट द एंड आपको यही आप सबको जो मोहब्बत से मोहब्बत करता है उस सबको इसी मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा कि मोहब्बत आपको करनी है, आपको चाहिए नहीं है। आप ये दिमाग में साफ कर लो, ठीक है? और ये आपको बार बार सिखाती रहेगी मोहब्बत ही। आपने मोहब्बत करनी है, आप कीजिए। आपको चाहिए नहीं है, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो ये सिखाना, वो सिलेबस का काम यही है, वो आपको बार बार सिखाता रहेगा कि ये इसका मेन लेसन ये है। बताइए, तो फिर तो आश्रम ही खोल दें, क्योंकि हम तो सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं और दे ही रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है हमें। आपको मिलने के लिए करनी ही नहीं है, यही तो सिलेबस है। ओह अच्छा। एक तो इसका मतलब देना है, आई वुड से, एक अरिजीत ने और एक तुमने लड़कों को बर्बाद किया है। यार मैं इसलिए तो वो घाटा वाला गाना लिखा था कि थोड़े से हाँ, मतलब कि क्या है ये, मतलब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आए थोड़ा। हाँ, मतलब वो ऐसा है कि अरिजीत का, एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इतने दिल टूटने वाले गाने उसके चले, तुम्हारे दिल टूटने वाले गाने। इन द इंडियन म्यूजिक सीन आई सी दीज टू प्रोमिनेंट नेम्स। दिल टूटने वाले। दिल टूटने वाले लड़के हाय करते हैं और मतलब फिर वो कहते हैं ओह शाम हो गई। सो इज दिस अ कॉन्शियस चॉइस? आई मीन क्या होता है ना कि सी यूर एन आर्टिस्ट, बट एन आर्टिस्ट हैज अ टीम अराउंड हिम और हर, और वो बताते हैं कि यार अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो ये एक मार्केटिंग एनालिसिस के बाद है या ये सिर्फ अंदर से आ रहा है? बेसाख्ता प्यार और मोहब्बत और ये वो। आई थिंक मैं बताऊं आपको, बहुत बहुत बार मैंने कॉन्शियसली ट्राई किया है कि मैं ऐसे गाने ना बनाऊं, कि यार बन चुके हैं, 2 हिट हो चुके हैं और सुपर डुपर हिट हो चुके हैं और सब जानते हैं मुझे, इसलिए तो कुछ और बनाते हैं ना, ये हो गया है बहुत बार। बट जैसे ही मैं बनाने बैठता हूँ और कुछ इस तरह के फील में बैठता हूँ, वो इतना नेचुरली फ्लो होता है, फिर वो मतलब आप वो रोक ही नहीं सकते। वो आपने वो सुर मूवी में एक सीन देखा होगा जहाँ ना लकीली बजा रहे होते हैं, उसकी धुन बजा रहे होते हैं आभी जागी, एंड उनके सबसे पुराने दोस्त आके बोलते हैं ये कौन सी धुन है, ये तेरी सबसे बेस्ट धुन है, ऐसा होता है। अच्छा। तो हम बजा रहे होते हैं और आई एम लाइक हाँ मैं पूरी फील में नेचुरली फ्लो हो रहा है, और समवन विल कम, ये कौन सी थी, यही तो। सो वो वैसा है, मतलब इट्स सो, आई डोंट नो हाउ इट्स सो नेचुरल, बट दैट कम्स लाइक दैट। तो गजेंद्र क्योंकि राजस्थान से भी ताल्लुक रखते हैं, तो अगर टूटे दिल आशिकों की एक रैली होगी तो उसमें तो नारा सेट है, दाल बाटी चूरमा गज्जू भाई सूरमा। यस यस, हैज सक्सेस चेंज्ड यू? इट हैज ट्राइड। दरवाजे पे खटखटा के चली गई? हाँ नहीं, घुस अंदर भी बुलाया गया है, चाय वाय पी। नहीं, बट तुम, the one who came from Jaipur. हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब चाय आई है अंदर, बुलाया है, बातचीतें हुई हैं, बट फिर भेज दिया गया है कि आप। तो मुझे लगता है ये जरूरी है यार तो मुझे ऐसा लगता है कि ना आपके बहुत एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, सिर्फ एक करियर ही आपका लाइफ नहीं है। और मैं चाहता हूँ ऐसी लाइफ जीना जहाँ यू नो इट्स फुल ऑफ एवरीथिंग, आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। आपने मतलब बहुत स्टोरीज सुन के आप इंस्पायर्ड हुए होते हो कि ये शायर था, वो ऐसा हो गया था, उसने ये छोड़ दिया था, वो छोड़ दिया था, ये हो गया था। फिर आपने एक रॉक स्टार की कहानी सुनी होती है बचपन में, वो ऐसा था। मुझे वो लाइफ में मतलब इंटरेस्ट कभी नहीं था। मुझे था कि मैं ऑफ कोर्स कामयाब होना है, सक्सेस पानी है, बट जो बाकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ना, वो भी उतने ही मतलब उतने ही प्यार से जीने हैं जैसे जितने पैशनेटली ये वाला एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जी रहे हैं। तो उस वजह से मुझे हमेशा लगा है कि यार सिर्फ सक्सेस एक जगह होने से आप सक्सेसफुल नहीं होगे। You have to have your 360-degree success, even if it takes time for just one particular aspect to go further. But keep that 360 view, and I'll try to live that kind of life. जहाँ मुझे देख के मेरी बहनें, जिन्होंने मतलब छोटे से बड़ी बहनें हैं, वो ऐसे ना बोल दे कि यार ये वो नहीं है, है ना जो था, उनके दिमाग में भी ना आ जाए।
तो वो उस वजह से मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल चेंज ना आए मेरे को। I think I wasn't wrong in drawing parallels between you and Arijit because उसको भी देखो, उसका म्यूजिक, तुम्हारा म्यूजिक एक किस्म की जनता को बहुत ज्यादा केटर करता है, बहुत ज्यादा खुश रखता है, और तुम दोनों के सर अपने कंधों पर रिस्पेक्टिवली. What do you think about Arijit as an artist? I think As an artist and as a person. I think as an artist he is unparalleled, you know, as a singer especially. The way he sings, the way all the kind of different genres he's singing, you know, and flawlessly. मतलब and flawlessly से भी ज़्यादा so naturally. मतलब I'm not a guy of like a perfection or like a precise details. मुझे वो life में नहीं पसंद. But he does it those he also does those details but so naturally. So वो that's something I don't think I'll be ever be able to. I'm actually lazy to ever achieve that kind of precision and also, you know, being so natural. That is his, you know, artistic part of him. As a person, I don't know when or what he thought कि उसको इस तरह से जीना है. The way he's, you know, he lives. I have very close friends, like a mutual friends. The musicians who play with me also plays with him. So कुछ कुछ बातें हमारी होती रहती है कभी कभी. तो the way he is, I think it's a very conscious and a regular effort which you have to put, and he does, you know, which is brilliant, you know, because it takes everyday practice to be someone like him. It's not just a personality trait. तो वो कमाल की बात है. I think that's something everyone should learn from him. अपने गानों को क्रिटिकली एनालाइज करते हो? क्रिटिकली तो हो ही जाता है प्रेशर की वजह से. What I like is उसको मैं कैसे बताऊं, ऑडियंस की तरह सुन पाऊं अगर, तो उसमें बात मेरे को लगता है एक लेवल ऊपर की है. क्रिटिकल होना मुझे इतना पसंद नहीं है लाइफ में. मतलब नहीं, अब क्या होता है कि जो क्रिएटर होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उसका ये होता है कि ये और अच्छा हो सकता था, ये हो वो तो चलता है till the end of the release date. My audio will go at 12 in the night. अगर वो सुबह 5 बजे रिलीज होना है तो वो तो एंड तक चलेगा ये. बट द होल पॉइंट इज, आई थिंक अगेन, क्रिटिकल होने में भी ना आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, है ना. कैसे, like what I aim in my songs especially is the fact that we had in folk songs. आप folk songs देखो, कोई राग नहीं है उनमें, कोई म्यूजिकलिटी पीछे बज नहीं रहा है ज्यादा, एक तारा पे चल रहा है, खुली आवाज से गाना है ना. लोगों को सुनने में मजा आना चाहिए, बात ऐसी कहनी है जो जो आपके दिल की हो सबसे पहले, और वो सब लोगों के दिल की होगी ही होगी. अब इन सारे पैरामीटर्स जो मैंने आपको बोले, इसमें कुछ क्रिटिकल तो है ही नहीं. मतलब दिस इज सो नेचुरल. पर वो अब वो सो नेचुरल को आप प्रैक्टिस में कैसे ला पाओगे, वो है ही नहीं वो. तो आपको वो बस वो दिमाग का जोन है जो आपको चेंज करते रहना पड़ेगा यार. तो मैं बचपन में सुनता था कि रहमान सर अपने गाने बनाते हैं और 2-3 दिन फिर सुनते नहीं है, कुछ भी बनाते हैं जो, और फिर सुनते नहीं है, फिर 2-3-4-5 दिन हफ्ते बाद सुनते हैं. और मैं सोचता था यार ये ऐसा क्यों करते हैं. अब समझ में आया. हाँ, तो अब फिर समझ में आया जब खुद बनाने लगे कि ये क्यों करते हैं. क्योंकि जब आप हफ्ते बाद सुन रहे हो तो वो जो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि ये मेरा बेबी है ना, वो आपका एक तरह से धुल जाता है. तो आप फिर उसको एज अ ऑडियंस सुनना शुरू कर देते हो. फिर आप जब बैठोगे वो वापस आ जाएगा इंस्टिंक्ट. देन यू नो, सो दैट्स अ प्रैक्टिस आई डू अ लॉट. Which is your favorite Rahman song? Top 3. Oof, tough. I think Satrangi Re has to be not first, maybe second. Ramta Jogi is first. Oh.
रमता जोगी Yes, different. सुखी पाजी ने मतलब ऐसा चाकू मार के आर्ट बना दिया उसका. रमता जोगी, सतरंगी रे. Third. Third is so many songs. But I'll tell you one song I'll sing a lot is O Palanhare. Yeah. I think हाँ ये 3 गानों से सहमत हो सकता हूँ, satisfy हो सकता हूँ. दिल तोड़ दिया इस आदमी ने एक बार और. बॉम्बे मेंशन नहीं किया यार. बॉम्बे. नहीं, but I'm still saying. But ये 3 है. ये टॉप 3 है. Wonderful. कभी अपने करियर में इस पॉइंट पर आए हो because all of us humans are all flawed in some way or the other और हमें पता भी नहीं चलता है. जब किसी ने आकर के बोलो किसी करीबी ने, क्योंकि क्रिटिकल तो सभी होते हैं, दाएं बाएं चलते बताते हैं, वो सचिन को ही बता सकते हैं तुम ऐसे खेल सकते थे. बट किसी आसपास वाले ने आकर कभी बोला यार ऐसा लग रहा है कि सफलता सर चढ़ रही तुम्हारे, कभी ऐसा हुआ है? I think my biggest mentor would be my brother, my elder brother. Mr. Vikram. Sir, sorry but I'm seeing no inheritance. Shout out to Vikram. Yeah, so I think he's one of my biggest mentor, and he's so good with people, genuinely. You know that उसका मतलब I know him from मेरा बचपन से, तो मुझे पता है कि वो अगर ये बोल के गया ना तो उसका मतलब क्या है. क्या बोल रहा था? He will say maybe thing like there's a small thing which he says I remember a lot, है ना. उसकी उनकी आदत में है वो कि यार ये तो तू जो कर रहा है ना ये तो बहुत अच्छा है ना, बट इसके साथ अगर ये कर लेता ना तो उसमें बात है, वो है एक बात. सो जब ये चीज आ जाती है ना, जब व्हेन आई हियर दीज समथिंग लाइक दिस इन हिज वॉइस, आई थिंक कि हाँ ये अब मैं समझ रहा हूँ मैं कि वो क्या कहना चाह रहा है. तो ऐसे कभी ऐसा सजेस्टिवली बोला है कि देख भाई थोड़ा इजी? हाँ मतलब या डेफिनेटली वही मैं कह रहा हूँ, ये समथिंग लाइक दिस होता है कि यार ये गाने तू इस तरह अब ऐसा कुछ बना रहा है ना बहुत अच्छा है, बट अगर इसमें वो वाली जो तेरी जो खासियत है ना वो भी साथ आ जाए तो मजा आएगा. So I mean what I know what it means. Like it means कि you are leaving something which is so important and which will always keep you. So don't leave that. You want to try something new, try. But अगर वो आ जाए साथ में तो मजा आएगा. So ये बहुत अच्छा है एक्चुअली उनका तरीका है समझाने का, क्योंकि सिर्फ ये बोल देते अगर उस टाइम पे कि यार वो क्यों नहीं कर रहा है, तो वो तो तेरा ये है ये तो probably knows you too well कि how will you react to that. Taking a cue from this, सबसे छोटे हो घर में, बाकी भाई बहन बाकी सिबलिंग्स की तरफ से ये इल्जाम कि सबसे छोटा है तो क्या ओवर पैम्पर्ड ऐसा नहीं चलेगा, ये सब चला है? हमेशा ही चला है. आई थिंक मेरी बहनें अब बड़ी हो चुकी है तो नाउ आई एम लाइक अ किड ब्रदर टू देम. दे हैव देयर ओन चिल्ड्रन, उनके लिए तो अब वो सॉर्ट हो चुका है, बट मेरे भाई के लिए अभी भी है यू नो कि छोटा है तो ऐसा आप ऐसा नहीं करेंगे ये वो तो, पर ये हमेशा चला है. स्पेशली माय सिस्टर नेक्स्ट टू द राइट नेक्स्ट टू मी, हम मेरी और उसकी तो बहुत लड़ाई हुई है हमेशा. मतलब मैंने आई थिंक सबसे ज्यादा चांटे ही मेरी बहन से खाए हैं, मेरी मम्मी से भी उतने नहीं खाए. Older sister that I वो एंड नाउ दैट शी हैज किड्स एंड आई एम लाइक मैं उनका मामा हूँ, आप सोच के देखो. तो जैसे मेरे मामा मुझे कहते थे बेटा मामा से दूर रहना क्योंकि मामा कंस भी था. मामा कंस भी था, सही बात है. तो चांटेबाजी होती थी बचपन में? या चांटेबाजी हुई है, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मली हुई है. क्योंकि when there are more than 2 kids in a family, तो पेरेंट्स एक तरीके से कॉर्पोरेट मेंटालिटी के हिसाब से कहते हैं आपस में सुलझा लो, सबसे बड़ा कौन है वो हैंडल कर लेगा. ऐसे होता था. I think my eldest sister is just too good, मतलब too pure and too nice, you know.
ससुराल जाके अब उसकी क्लास आई थिंक ये लगी है कि थोड़ा सा तेज कैसे होना है you know Nice. but she's always been you know that my brother was also very you can say close to her only बट मेरी और मेरी बड़ी बहन की हमारी बहुत लड़ाई हुई है, मतलब काफी लड़ाई हुई है। इनफैक्ट मेरे भाई के साथ हमने वो यू नो दैट WWF ऑन द बेड हमने आई थिंक एक तोड़ा भी है। फिर शाबाश। फेवरेट कौन था? मेरा रॉक, स्टोन कोल्ड, दैट वाज द स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड रॉक एंड रॉक या ड्वेन जॉनसन। आजकल भाई कितना पैसा कमा रहा है, मतलब ये है कि आप अपना करियर कभी भी स्विच कर लें। आई एम जस्ट सेइंग। तो amongst all these members in your family, who was the first one in your family जिसको ये पता लगा कि गजेंद्र का म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, एंड एक होता है इंटरेस्ट होना, एंड ही इज गुड एट इट? Okay. So in my family, my father was a writer, I told you, but he was also double MA in music. Oh, Okay. PhD in literature, double MA in music. So कितना पढ़ाई हो रही है भाई देश में। and but the best thing about him was उन्होंने कभी हमें नहीं बोला कि तुम ये करो या तुम ये कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। He would always just say कि ये तुमने मन से किया है और ये मन से नहीं किया। ओह, what a way यार। हाँ, बस ये सिर्फ मतलब मुझे आज तक सोचो ना, डबल MA इन म्यूजिक, माय ब्रदर इज आल्सो डबल MA इन म्यूजिक, आई एम द ओनली वन हु इज सिंगल है। मैं MA किया है, BA भी किया है। हाँ नहीं, मैंने सिर्फ साउंड इंजीनियरिंग की है म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग में। शाबाश शाबाश शाबाश। बट घर में हमेशा यही मतलब ही वुड जस्ट यू नो, मैं अगर सो भी रहा होता तो जैसे सुबह 10 बजे आज हम यहाँ आए हैं ना, तो ही वुड जस्ट वेक मी अप, he'll be like वो चाचा जी आए हैं या मामा जी आए हैं, गाना सुना दे बेटा चल। हाँ मैं सो रहा हूँ, चल गाना सुना दे फिर सो जाइयो, ठीक है। तो हाँ उठ के चल खड़ा होके गा, उधर बैठ खड़ा होके, लाइक खड़ा होके गा, चलो खड़ा होके गाया, लाइक मन से नहीं गाया यार, एक और सुना दे। फिर आपको मन से गाना है, मन से गा के आप कैसा ही गाओ, उससे मतलब नहीं है, मन से गो। बस मन से गाया आपने और आप चले जाओ, ठीक है, हो गया आपकी बात होगी, चलो जाओ जाओ सो जाओ सो जाओ। तो दैट यूज्ड टू बी इज ऑल, आई थिंक यही मैंने या तो सुना है मन से नहीं गाया या फिर सुना है कि खुल के नहीं गाया, बस ये दो चीजें सुनी है। कभी नहीं सुना कि ये मुर्की नहीं लगी या ये स्वर नहीं लगा या ऊंचा नहीं गाया कि नीचा नहीं गाया, सुना ही नहीं कभी। बस ये दो ही चीजें, मन से नहीं गाया और खुल के नहीं गाया, बस। सो आई थिंक दैट समहाउ यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अपना रास्ता चूज करने में इतना आसानी रही। एक तो पहले इन्फ्लुएंसेस इतनी अच्छी थी क्योंकि उनको सुनते थे, तो वो उनकी तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले की फोक सॉन्ग्स की इन्फ्लुएंसेस हैं यार। पार्टीशन में ना नुकसान बहुत हुआ है। एक फास्ट बॉलर्स, एक शायर और कोक स्टूडियो पाकिस्तान। सो वो इन्फ्लुएंसेस उनसे सुनते हैं हम बहुत। देन माय ब्रदर इज डबल MA एंड उनकी इन्फ्लुएंसेस, तो मैं एज बच्चा सिरसा में, सोचो आप 10 साल का बच्चा और सुन रहा है रिकी मार्टिन और एनरिके इग्लेसियस चल रहा है सिरसा में। नहीं, that I mean it's a very important point that people should note. I mean it's क्योंकि ये अंग्रेजी गाने, this Backstreet Boys and Enrique and everything came to Bombay, Delhi much earlier. और अपन तो उस टाइम पर भी चिट्ठी ना कोई संदेश टाइप का ही सुन रहे थे। कोल्डप्ले फर्स्ट टाइम मैंने बॉम्बे आके सुना है। क्या आपको टिकट मिली? नहीं, टिकट नहीं मिली। हम सेम ही नाव में सवार हैं। सेम बोट में। हमें भी नहीं मिली। क्या नंबर था? 4 लाख 5 लाख? नहीं, मैंने छोड़ ही दिया था। जो मेरा कजिन है उसने सुबह एक देखा तो 12 लाख पे आया था वो। शाबाश। फिर मैं आपसे रैंक में थोड़ा ऊपर था, लाइक जैसे आईटी की रैंक डिस्कस कर रहे हैं। मेरी तेरी क्या थी? 12 लाख, मेरी 5 लाख। या
So who was the first one to get to know that you are actually keen on making this your career? I think everyone knew that this would be the thing. It was kind of, you know, कुछ आई थिंक हमारे घर में कभी ऐसे बात नहीं हुई है कि तुझे ये वो टॉपिक ऐसे सीरियस कॉन्वर्सेशन हुई नहीं है. आई स्टिल रिमेम्बर कि क्या करना है तुझे 12वीं के बाद. नहीं हुई है. आई थिंक नहीं हुई है कि म्यूजिक ही करना है क्या. इट वाज अ थिंग कि तो चल रहा है चलता गया. हाँ, जो चल रहा है चलता गया. 12th के बाद माय फादर एक्चुअली डाइड इन व्हेन आई वाज इन 12th. So it was like a little pressure time for the family कि you know कि जॉब करना चाहिए. And I was good in studies. साइंस मैथ्स लिया हुआ था मैंने, है ना. AIEEE. क्या बात कर रहे हो? हाँ, वैसा वाला सिस्टम था. दिया क्या? हाँ, दिया था. I had a not that great but 70,000 रैंक थी मेरी. यार करोड़ों की जनसंख्या में लाखों बच्चे बैठते हो, 70,000 is too good bro. हाँ, मतलब I'm not bad student, मतलब I was good. तो पैक चंडीगढ़ में एडमिशन की तैयारियां हो चुकी थी. बट देन आई गॉट टू नो माय सेवियर, माय ऑल टाइम सेवियर, माय ब्रदर. ही वाज लाइक यार एक साउंड इंजीनियरिंग भी होता है. ट्राई किएगा? मम्मी से बात की जाए. अच्छा. मुंबई जाने को मिलेगा उसमें. क्या बोलता है. सो ही केम टू मी विद दैट साउंड इंजीनियरिंग. आई वाज लाइक हाँ यही तो करना है. So my favorite dialogue of mine till date कि मैं वो करूँगा तो उसमें एवरेज में भी अबव एवरेज हो जाऊंगा. बट अगर मैं ये करूँगा तो इसमें बेस्ट करूँगा. ये घर पे लोगों ने तख्तियों पे चिपका दिया कि ये में से क्या बोलेगा. नहीं, मैं इस पॉडकास्ट में ही बोल रहा हूँ. मेरी मम्मी ना देखे तो अच्छा है. आंटी प्लीज जरूर देखें. So yeah, so I told her this and she was worried because you know that time of the family time was like that. But then I came to Bombay and उसके बाद वो emptiness गाना लीक हो गया and it just got famous. तो वो naturally ही रास्ता बन गया. चलो समझो कि मैं विक्रम हूँ. फर्ज करो ये है मेहमान. गज्जू सो के उठा है. बेटा तेरा एम्प्टीनेस मन से गा दे. खुल के गा बेटा. खुल के. हाँ, खड़ा ऐसे और पूछा जाता था खड़ा होके गाना. खड़ा होके गाना. नहीं मैं गा लूंगा. नहीं खड़ा हो जा. नहीं बैठ के गाने. ये नहीं होता. खड़ा होना वाज द फर्स्ट प्रेफरेंस. अच्छा ऐसे मतलब खड़ा होके आवाज अंदर यहाँ से निकलेगी ना अपने आप. चलो तो इतने रियाज हो चुका तो एम्प्टीनेस बैठे यार मैं आई जस्ट वांट टू से टेक दिस मोमेंट एंड से मुझे इतनी नफरत थी गिटार बजाने वाले लड़कों से क्योंकि इनका जो कन्वर्जन रेट था. हम ऐसे देखते थे करे अच्छा वो भी खुश हो गई ये भी खुश हो गई उसने गिटार बजा दिया और हम ऐसे सूखे we'll talk about that also. I think जो भी स्कूल में गिटार उठा लेता है उसका फर्स्ट मोटिव ही होता है कि कन्वर्जन रेट बढ़ा कैसे. See, I'm not the only one who says this. क्योंकि सक्सेस वो करियर सक्सेस तो बाद में आता है. Confession. जब बहुत ताजा जो जैसे वो होता है ना कि पालक आती जब पानी मार के घर पे ताजा जब दिल टूटा था पहली बार. This song and the other one, the Backstreet Boys song, Tell me the meaning of being. Show me the meaning. Show me the meaning. वही. Show me the. favorites also. तो मैं ये दो सुनता था ऐसे कि पहले ये अच्छा. अब तो कुछ हो नहीं सकता गाने सुन लिए अब खाना खा के सो जाता है. ये होता था. ईयरफोन में वॉकमैन. ओह डैम भाई जस्ट लेट मी टेल यू वी आर द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स. ये वॉकमैन भी हमने देख लिया है. वो पहला वाला जो पेजर आता था फिर उसके बाद फिर वो आया हथौड़े वाला सेल फोन आया था जिसमें इनकमिंग के पैसे देने पड़ते थे. 6 रुपए इनकमिंग के. बताइए साहब इतने में तो छोटी वाली आ जाती. पैनासोनिक का आता था. पैनासोनिक वीडियोकॉन also. वीडियोकॉन. ओह डैम. रिंगटोन्स का जमाना बहुत बढ़िया था यार. है ना. सो मतलब मैं
थोड़ा नर्डी था, है ना, तो मैं रिंगटोन्स बना लिया करता था। हाँ, उसमें ना एक ऑप्शन होता है, यू कैन मेक 3310 में। हाँ 3310। मैंने अपने बॉस को बोला हाँ। कि ये जो 50 वर्क ग्रुप्स बना रखे व्हाट्सएप के, मैं खरीद रहा हूँ 3310 वापस से। उसने कहा तू कुछ भी कर ले, ये मत करियो। 3310 में ना एक फीचर होता है जहां आप अपना ये बना सकते हो, अपनी रिंगटोन बना सकते हो। हाँ, तो मैंने वो क्रैक कर लिया था, और मेरा फेवरेट पास टाइम हुआ करता था उस रिंगटोन्स बनाना। रिंगटोन बनाना। यू मस्ट बी वेरी फेमस। हाँ, और लोगों को फिर मैसेज में भेजना उनको, या वेरी यस। गिटार बजाने के अलावा हम रिंगटोन भी बना लेते हैं। प्लीज टेल मी अबाउट दैट। या सो उस टाइम की, यार एक्चुअली वही कह रहा हूँ ना मैं, तुम टोकन देते थे? टोकन देते, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैं कह रहा हूँ ना, थे तो दिल फेक, अच्छा। थे दिल फेक वाले ना, वो लग गया तो फिर लग गया, फिर वो टोकन वाला सिस्टम अपना नहीं था, मतलब वहाँ उस तरफ जाना नहीं था। आमिर खान एक मूवी एक बार में। हाँ, यस यस, so lovely it is that the time spent like that is, मतलब वो It's too much work, right? Too much work mental. म्यूजिक के बारे में इतने पैशनेट हैं कि टाइम इतना नहीं है। Exactly. हाँ, बाकी चीजों के बारे में। Anyway, बाकी चीजों पे आते हैं। हाँ जी, बताइए। तो हाँ, क्या चल क्या रहा था, मतलब स्कूल फेस्ट में, कॉलेज फेस्ट में तो आग लगा रखी होगी। So my favorite song, go-to song, used to be Hero by Enrique. So you would just play ding 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 ding. Let me be your hero. Ding ding ding. Would you dance if I ask you to dance? Just a question. स्कूल या कॉलेज में साइकिल से आते थे या बाइक से आते थे? I think 10th क्लास तक साइकिल, 11th में भैया का पुराना स्कूटर। अगर मैं वहां बैठा हुआ लड़का होता तो सबसे पहले मैं जाके साइकिल स्टैंड में जाके पंचर करता स्कूटर। कह रहा इसने कर लिया स्कोर। देखो, और हम the trick to that is कि आपको दोस्त भी उतना अच्छा बनना है। अच्छा, ओ चिट्ठी आई है, दे देना भाई। हाँ, आपको दोस्त भी उतना अच्छा है। अरे यार, ये तुमने धर्मसंकट.com में डाल दिया। बट had I been the खातून, I would have said okay done, बताओ कब मिलना है। नहीं, दोस्त आपको देखो, दोस्ती का अपना मजा है। जाकिर कहता है ना कि बाइक में चाबी लगाते समय हमें पता होता है कि वो भी पिटेगा, हम भी पिटेंगे, लेकिन हमें पता है कि दोस्त ने कहा है आना है तो आना है। यस यस यस, दोस्ती का अपना मजा है, दोस्ती। एंड आई थिंक जो इंसान दोस्त नहीं बन सकता, वो प्यार उतना अच्छा नहीं कर सकता है, ये बात। रिश्तों को नहीं माना। हाँ, मतलब आप दोस्ती में तो कुछ चाह भी नहीं रहे हो। अच्छा, चाह छोड़ो, मांग भी नहीं सकते, सकते भी नहीं हो। अगल है क्या? नहीं है ही नहीं, हम पे तो ना है। बर्थडे में अरे हम आगे कम है, गिफ्ट क्या होता है? तू दे गिफ्ट। या सो अगर आपने वो रिश्ता निभा लिया तो ये तो इजी है सब। गुड वाइब्स है, गुड वाइब्स। या सो दैट यूज्ड टू बी द थिंग। मुझे याद है, मैं मतलब अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में अच्छा था। लेट पता लगा मुझे, 7th में ना मैंने मेरे घर वालों ने मेरी ट्यूशन लगवा दी थी। उससे पहले ट्यूशन नहीं थी, तो जो मन में आता था करते थे। 7th में ट्यूशन लगाने के बाद मैं फर्स्ट आ गया, 3 महीने की ट्यूशन के बाद। ऐसे लड़कों से मैं हमेशा दोस्ती बना के रखता था सरफेस लेवल पे। सुनो, फिर तो फर्स्ट आ गया। अब आ गया तो 7th में तो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, और फिर समझ में आया कि ये गेम तो गलत है। ये वाली तो गेम के है ही नहीं हम खिलाड़ी, है ना, ये तो अपन है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि ये एक तो प्रेशर बढ़ रहा है, घर वालों को लग रहा है ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको पढ़ाई में डालो, है ना। दूसरे दोस्त छूट रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये तो पढ़ाई करता है आजकल, हमारे साथ नहीं खेलता है ना, है ना। तो और दूसरा टाइम पढ़ाई में ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, बाकी चीज़ें हम कम कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा ये गड़बड़ है, आप एक काम करते हैं, नीचे आते हैं। तो मैं उसके बाद से 7th से लेके 12th तक मैं 6th, 7th, 6th, 5th जानबूझ के आने लगा। What a strategy, man. What a strategy. I'll tell you. मेरे पिताजी डॉक्टर। उनको लगा कि अच्छा कोचिंग करोगे? मैं कहा हाँ कर लेते हैं। फिर जब मुझे बाय द टाइम समझ में आया, मैं पहला पेपर लिख रहा था पीएमटी का, और उसमें तुक्के में नंबर आ गए कोचिंग के बाद। तो मेरे पिताजी को लगा कि अरे ये तो पढ़ने वाला है। फिर जब तक मुझे 2+2 4 समझ में आया, फिर मैंने क्या करना शुरू किया, मैं पेपर भर देता, मतलब फॉर्म साइन कर दिया, एडमिट कार्ड लेके चला गया, आंसर शीट पे ओम लिख के आता था,
वापस कुछ भरा नहीं। है ना, ये देख, ये मैं कह रहा हूँ, मैं स्पेशली छोड़ के जाता था चैप्टर्स कि मैंने 85 नंबर का पढ़ लिया है, 15 नंबर का एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब 85 में से हमारे 75 आ जाएंगे, बहुत बढ़िया है। जैसे योर मॉम शुडंट सी दिस पॉडकास्ट, माय फादर शुडंट आल्सो सी दिस पॉडकास्ट। उस आदमी का मैंने बहुत पैसा खर्च करवा दिया है। नहीं मैं ठीक है, मैं सबसे ज्यादा पढ़ने वाला अपनी फैमिली में था। वंडरफुल। मैं सबसे ज्यादा ना पढ़ने वाला अपनी फैमिली में था एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। लेट्स कम टू गुड वाइब्स ओनली। दिस इज न्यू एल्बम। यार गुड वाइब्स में एक तो ऐसा आशिकों के लिए रखा है, नहीं रखा है? बिल्कुल रखा है सर, मैं आपको सुनाता हूँ। इट्स कॉल्ड मुड़के तू आ, ठीक है, और आपको सुनाते हैं। गुड वाइब्स का बेसिकली अगेन मेरा मोटिव ये था, ये नाम भी रखने का, कि यार मतलब जिंदगी में आपके उतार चढ़ाव, प्यार आपके साथ नहीं, आपका मूड अच्छा, आपका मूड खराब, ये चलता रहेगा, बट ट्राई एंड कीप गुड वाइब्स, यू नो, मे बी इफ यू हैव टू फोर्स इट। आई थॉट I misheard it. Good vibes only. गुड वाइब्स वो आई थिंक मेरा 10 साल बाद आई थिंक आई शुड डू अनदर एल्बम। तब तक हम बॉलीवुड वाइब से काम चलाएंगे। सो या, तो वो उसका पूरा सिनेरियो था कि यार इस तरह का एक एल्बम बनाया जाए जहाँ अलग अलग सिनेरियो के गाने हो, बट वाइब्स उनमें से अच्छी आ रही हो, आपका सुन के मूड फ्रेश होना चाहिए, आपको और नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट वाज द होल पॉइंट, so that's good vibes only. मैं ग्रेजुएशन तक ऑल बॉयज में था। This song hits you differently if you're in that setup, and I'm telling you this one is going to be a cracker. Thank you sir, thank you. मैं अपने सारे लौंडा ग्रुप में तो भेज दूंगा। हाँ चाहिए ना यार। द होल पॉइंट इज कि वो रिलेशनशिप सेलिब्रेटेड नहीं है, और वो उसी में उसी की ब्यूटी है ना, और कोई मांग भी नहीं रहा वो सेलिब्रेशन। मेरे भी दोस्त ना चुपके से, यार हमारे लिए भी कोई कुछ गाना बना देना, अब इतने साल हो गए तो काम कर रहा है, तो एक गाना तो होना चाहिए वैसा। और कोई ऐसा भी नहीं ट्रीट करता होगा, वो गजेंद्र वर्मा द सिंगर, भाई सुन हेलो, इस टाइप का, राइट? बिल्कुल भी नहीं, वही है, मतलब हाँ वही खूबसूरती है। रात को 2 बजे ये जो लाइन है, वो मेरा एक दोस्त है राजवीर, वो उसके लिए है, वो रात को 2 बजे फोन करेगा, सैटरडे नाइट है, एंड ही विल बी लाइक कैसा है भाई ना, मैं बढ़िया हूँ। मैंने कहा तू कहीं बैठा है ना, चल रही है ना पार्टी? हाँ यार बट तेरे से बात करनी थी ना, वो सेटअप तो वही हो रहा था ना। तो दिस इज दैट, कोई ना प्यारा लगे मुझे मेरे भाई से, काम करे तू ज्यादा दारू से दवाई से। शाउट आउट टू राजवीर। या उसको बना बुलाते हैं हम। बना, ओह डुगी बना, ये उसको हमेशा बोलते थे कि जो कुछ नहीं बना वो बना। मैंने नहीं कहा, ये इसने कहा। व्हाट अ ब्यूटीफुल एल्बम यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2 गाने सुनो नाम से अपने आप में विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। एक लकी अली ने जो अपने बिलवेड के लिए किया, और एक ये जो दोस्तों के लिए बना, दिस विल स्टैंड। वो बहुत पॉपुलर हुआ था ना, इंस्टा पे बहुत पॉपुलर हुआ, तुम जैसा सहारा। आई मीन आई थिंक these are the kind of songs that take you to a different world, और जिसकी ऐसा फोमो होने लगता है ना जिनके दोस्त नहीं होते। कभी ये गाना सुन ले तो दोस्त बनाने पड़ेंगे। सो यही मैं एक्चुअली बात कर रहा था, आप ये गाना सुनोगे ना, अब इसको मैं क्रिटिकली जज नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा, मैं वहां खराब कर दूंगा इसको, ये कह रहा था मैं, है ना, दैट व्हेन इट फ्लोज लाइक दैट, नो, वो अगर आपके गाने में आ गया तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने गाना बना दिया, अब जो होना होगा ना हो जाएगा बढ़िया। यार इतना बढ़िया काम कर रहे हो। फिल्म्स, क्योंकि देखो फॉर गुड और फॉर बैड, हिंदुस्तान में क्रिकेट और सिनेमा सबसे ज्यादा चलता है। इट्स लाइक रिलीजन। लोग ओढ़ते बिछाते सोते जागते हैं इन 2 चीजों को। सिनेमा के कंधे पर बहुत सारे म्यूजिशियंस के करियर बने हैं, और वो पॉपुलर हुए हैं क्योंकि मासेस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सिनेमा इज द ओनली मीडियम राइट नाउ। Of late, independent music has come and has blown so much so that कि अब सिनेमा में भी वो गाने लिए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम में। What about गजेंद्र
in movies? सी मतलब मैं हमेशा से आपको बताऊं, A.R. रहमान एंड लकी अली हैज ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन, not in term of just music, but in terms of the path they have chosen in life, the kind of life they have lived as an artist. So I used to look up to them a lot. And जब मैंने composing मैंने की स्टार्टिंग में, काफ़ी मैंने ट्राई भी किया composition के लिए, पर वहाँ ना थोड़ा सा बंधन है काम करने में, थोड़ा सा आपके ऊपर Multiple stakeholders. हाँ है ना, वो भी है. देन देयर इज कि इस तरह का गाना बनाइए, मतलब विच इज एक्चुअली फॉर अ मूवी यू हैव टू डू दैट, दैट्स अ काइंड ऑफ जॉब, है ना. तो वो वैसा है, वो मुझे नहीं समझ में आया. आई थिंक आई वाज टू इन्फ्लुएंस्ड बाय लकी अली एंड द वेस्ट आर्टिस्ट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ एनरिके एंड आई यूज्ड टू लिसन टू एनरिके, बैकस्ट्रीट बॉयज. मुझे लगता था यार वो अपनी बात कहनी है और अपनी बात कह के उसी में करना है कुछ, तो वो वाला पाथ मैं हमेशा चूज करता था. इसलिए मुझे उतना दिलचस्पी आई नहीं कभी बॉलीवुड में. कैसा लगता है जब अपना गाना इंस्टा रील्स पे बहुत पॉपुलर हो जाता है? फील्स नाइस एक्चुअली, मतलब ट्रूली इट्स नाइस एक्चुअली कि लोग सुनते हैं आपको, आपने इतनी वो एक मतलब वैलिडेशन वाली फील आती है. बट उससे ऊपर जो फीलिंग आती है ना, वो ऐसा पता क्या फील होता है एक्चुअली, जब वो वहां पहुंच जाता है ना गाना, ऐसा लगता है कि अब ना ये वो बोलते हैं ना वो कि बच्चा बड़ा कर दिया, वो उसकी अपनी जिंदगी है, वो जिएगा, मैं फ्री हूँ. वो वाली फील ज्यादा आती है कि है गाना मैंने बनाया था, अब ये लोगों तक पहुंच गया, उन्होंने अपना बना लिया है, अब मैं उस गाने से फ्री हूँ. वो गाने देखो, सब में एफर्ट सेम, दिल दिमाग सेम, इंसान सेम, लेकिन वो गाने जो कि उतना ऊपर नहीं जा पाते जितने की बाकी चले जाते हैं, उनके बारे में क्या रहता है दिमाग में? एक तरीके से अगर उसको मतलब देखा जाए तो वो ऐसा देखता हूँ कि मैं काम आपको करना है, मतलब एक तरीके से काम है आपका वो, तो आपको सुबह उठ के या मेरे उसमें दोपहर में उठ के आपका ये अच्छा था. तो आज तो मैंने सुबह जल्दी बुला लिया. आज तो मन में ऐसा गालियां दे, अगर सबटाइटल चल रहे होते तो सुबह 10 बजे बुला लिया. मैंने बोला था मुझे बताना अलग से, हाँ, कि क्या वो नहीं बस इतना ही बोला था, इससे ज्यादा नहीं बोला था. 10 बजे यार, सुबह 10 बजे मैंने कहा मेरे से गाया भी नहीं जाएगा सुबह 10 बजे, तो मुझे ही याद नहीं है मैंने लास्ट सुबह 10 बजे कब गाया था. चलिए सर, कुछ चीजें होती हैं, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ. यस. हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि वो जो गाने हैं ना, आपको काम की तरह करना ही है. इनफैक्ट अगर आप देखो तो मैंने जो गाने हिट हुए वो भी काम की तरह ही किए हैं. वो जस्ट बिकॉज वो हिट हो गए तो मैं अब क्रेडिट लेने आ जाऊं कि यार नहीं ये तो मैंने बनाए थे, ये तो मुझे पता ही था. हाँ, ये गलत हो जाएगा. सो वो गलत हो ही जाएगा एक्चुअली. मेरा भाई मेरे पास आएगा बोलेगा देख ये जो तूने किया कर रहा है ठीक है, पर अगर वो भी डाल देगा बहुत बढ़िया होगा. देखो कितना हैप्पी एनर्जेटिक गाने भी गा रहा है. काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, सुबह 10 बजे मैं बड़े आर्टिस्ट को बुलाता हूँ. सही बात है. मजा आया, बट बहुत मजा आया यार. एक लंबा सा पहलवान किस्म का हमारा बंदा है टीम में, आयुष, है ना. हाँ, कुर्ता पहन के जो है, इसको बेसिकली हमने पाल पोस के बड़ा किया था कि तू बेटा कसाई बनेगा. लेकिन वो कर नहीं पाया, उसका स्किल सेट नहीं था. पर उसने मुझे आज यहाँ आने से पहले धमकी दी थी कि अगर तेरा घाटा तूने नहीं गवाया, मैंने कहा ठीक है गुड, पर मैं डरता नहीं हूँ तेरे से, पर मैं करवा लूंगा. सही बात है. लंबे इंसानों का ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, पता है. वो यार ट्यूबलाइट बहुत अच्छी साफ करते हैं. ये तो प्रॉब्लम में हम गिन भी नहीं रहे, ये तो हमारी अस्तित्व है.
और फोटो हमेशा पीछे खड़े होके खींचेगी, बस में आप बैठ नहीं पाएंगे, सेल्फी स्टिक के काम आओगे आप। इकोनॉमी क्लास आपके लिए नहीं बना है, आपको सिर्फ इसलिए अमीर होना पड़ेगा। यस, कमाना ही इसलिए पड़ेगा ताकि आप अपने पैर सीधे कर सके। हाँ एग्जैक्टली। तो या पर मैं एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए वैसे लंबे इंसानों को, हाँ ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि वहां ना गड़बड़ हो जाता हाँ, फिर आप वो पेयर शेप बॉडी जो आपकी बनती है, ओहो हो, है। हाँ, और नहीं आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। एग्जैक्टली, आप काफी जगह में फिट होना नहीं हो पाता। हो ही नहीं। सुन, ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी करने के बाद अभी तू कसमसा रही है ना, देख भाई कहाँ पहुंच गया। ये उस टाइम सोचा गया। हाँ, ये उस टाइम था। क्या वो इन द मोमेंट ना आई थिंक लिखना चाहिए, मजा आता है। बहुत फील आती है ना। एंड आई थिंक दैट इज द जबान, क्योंकि आर्टिस्ट की जबान एक अलग जबान होती है और आम इंसान की जबान अलग होती है, और रिलेटेबिलिटी आई थिंक दैट वर्क्स। यस, आई थिंक हमारा एक्चुअली काम ही वही है। काम क्या है हमारा एक्चुअली देखा जाए, सोचने का ही काम है ना, कि जो बाकी लोगों के पास टाइम नहीं है सोचने का, वो हमसे सोचना है और उसको अच्छे से रखना है, ताकि वो कह सके हाँ यही कह रहा था मैं, यही कह रहा था। मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था, गजेंद्र ने कर दिया। अब चलाऊंगा इसे, रिंगटोन बनाऊंगा और सबके सामने सुनाऊंगा। तो बस इतना सा काम है हमारा, कि वो जो सोच नहीं पा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं मिल रहा है, वो सोच के हम थोड़ा उसको गाने में डाल दें। Any the last question for you is any underrated artist? I mean, देखो बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं हिंदुस्तान में, या अक्रॉस बॉर्डर्स, दुनिया के किसी कोने में, जिनको तुम सुन रहे हो आजकल और तुम्हें लगता है कि इनको इनका ड्यू मिलना चाहिए। Any upcoming artist or underrated artist, whatever. काफी है यार, मतलब यू नो मतलब मैं एक्चुअली इंग्लिश गाने बहुत सुनता हूँ। So there's a band called Jungle. अरे रोज हमारे घर में चलाया जाता है। मतलब अब तो खैर वो फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे, बट पहले नहीं थे। बट आई थिंक दे आर वन आर्टिस्ट, आई लव देम। उसके अलावा there's a पाकिस्तानी रैपर called फारिश शाफी। सर उस आदमी ने, मतलब उस इंसान ने फाड़ दिया। हाँ ना, मतलब इतना प्यारा रैप, और ऐसा लगता है कि क्या बात है ना। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आई थिंक देयर इज अ बैंड कॉल्ड नालायक, दे आर सुपर ऑसम, बहुत बढ़िया है वो। नालायक इज वन ऑफ द बैंड्स आई लव। येलो डायरीज इज अनदर बैंड व्हिच आई लव। Yellow Diary was a part, has been a part of them. Yeah, no more, I'm not saying they are underrated, they are big time. और कौन से हैं? Rajan and his gang. Rajan, yeah, yes, Rajan Batra and his gang, yeah. Himanshu and all. और कौन है? आई थिंक आज की जनता को ना एक लकी अली के गाने दोबारा सुनने चाहिए, जो है ना, मतलब नॉट जस्ट ओ सनम एंड द वन फेमस वंस, लाइक उन गानों में बहुत बात है। मुझे वो बहुत पसंद है, देखा है ऐसे भी। देयर इज दिस सॉन्ग कॉल्ड नहीं रखता, आई लव दैट सॉन्ग। मतलब नहीं रखता दिल में कुछ रखता हूँ जुबां पर, अपने भी अपने ना समझे। यार ये जेम्स हैं जो कि मतलब रिविजिट करते जाने चाहिए। वो गाने लोगों को सुनने चाहिए। कोक स्टूडियो पाकिस्तान, कोक स्टूडियो भारत, ईमानदारी से पाकिस्तान फॉर श्योर। कोक स्टूडियो भारत, यू नीड टू गेट गजेंद्र। नहीं बट सीरियसली मजा है। रैप करोगे कभी? रैप हिप हॉप करोगे कभी? आई डोंट थिंक रैप करूंगा मैं कभी। मे बी लाइक अ रिसाइटल रैप वुड बी समथिंग आई वुड लव टू डू, है ना। वो रिसाइटल वाला एक रैप टाइप का, ड्रेक टाइप। हाँ, मतलब वो जो थोड़ा रिसाइटल भी है, एग्जैक्टली रैप नहीं है, थोड़ा सिंगिंग भी है उसमें। ड्रेक है केंड्रिक लमार फॉर श्योर। चलिए साहब, इसी के साथ that's the end of our episode, but भाई बहुत मजा आया यार। Same है। Thank you so much. Thank you.